तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों आप लोगों के। तो बेटा आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, बिल्कुल डिटेल से बेसिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक हम चलेंगे, ठीक है। मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आज ये स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर्स होते क्या है, फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा। जैसे कि मैंने वहां बोला फैक्टर्स ऑफ 15, तो फैक्टर्स ऑफ 15 की जब मैं बात करूंगा, मैं ऐसे नंबर पूछ रहा हूं कि 15 को जो डिवाइड कर सके। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर व्हिच कैन डिवाइड 15? सो यू विल से सर 1 कैन डिवाइड 15, यू विल से सर 3 विल डिवाइड 15, sir 5 will divide 15, and you say 15 will divide 15. Okay, so how many factors we have four factors. Basically जब when we talk about the factors and multiples, बेटा factors क्या होते हैं? Factors are the limited. We can count the number of factors. Factors are finite, but the multiples are infinite. If I say the multiple of 15, so it goes to infinity. Okay, now see, now factors of 21. When we talk about the factors of 21, you will say 1, you will say 3, you will say 7, you will say 21. They are the factors of 21. They are the factors of 21. Now I am talking about the common factors. Now we will talk about the common factors. What are the common factors? बेटा यहाँ से common factors क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कॉमन फैक्टर निकालने, तो आप क्या बोलेंगे? सर कॉमन फैक्टर में 3, 3, देन 1 एंड 1, दे आर द कॉमन फैक्टर्स। ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं। तो कॉमन फैक्टर आ गया 1 एंड 3, दे आर द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन फैक्टर्स, तो हम बात कर रहे होते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? जो हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एंड दैट इट शुड बी अ फैक्टर। सो आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है? 1 एंड 3। वो विच वन इज हाईएस्ट? आप बोलेंगे सर 3 इज द हाईएस्ट, सो 3 इज द एचसीएफ। सो एचसीएफ इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए, एंड इट शुड बी कॉमन इन बोथ, और फैक्टर होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट इज 3। ओके, हमारा एचसीएफ आ गया 3, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा मल्टीपल्स की। व्हाट इज अ मल्टीपल? मल्टीपल क्या होते हैं? व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 15? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टीपल्स ऑफ 15, आप बोलेंगे सर 15 1 15, देन 2 30, देन 45, ओके, देन 60, 60 as 75, then 90, then we say 105, ओके। देन 105 के बाद बच्चों क्या आएगा? 105 के बाद से थोड़ा सा पतला कर लेते हैं हम लोग। 105 के बच्चों क्या आएगा? 105, then 120, okay, then 135, then 150, okay, then 165, then 180, 180, then 195, then 210, then 210. Okay, now the multiples of 21. Now we will write the multiples of 21. बेटा 21 की मल्टीपल 21 होता है, 42 होता है, 63 होता है, 84 होता है, 105 होता है, then it is 100, then 126, 126। आप ऐसे लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। There are so many multiples of 21. Then 21 टेन जा 110 आएगा। ओके, ऐसे ऐसे करके हम लोग मल्टीपल्स लिखते जाएंगे। दोस्त, हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर? यू विल से मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। सो 21 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे, सेम 15 के भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। चलिए नाउ वी टॉक अबाउट द कॉमन मल्टीपल्स। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है बताइए जरा, कॉमन क्या है बेटा? कॉमन कौन कौन सा है? सबसे पहले कॉमन देखा आपने, कहा सर ये और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। 105 is common in both. Then the second common is 210. This is 210. Second common is 210. Basically, if I write multiples of 15, अगर मैं थोड़े से और आगे मल्टीपल्स लिख लेता हूँ 15 के, 21 की भी और मल्टीपल्स लिख लेता हूँ, तो आप देखेंगे ये कॉमन आते जाएंगे। बिकॉज मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई कॉमन मल्टीपल्स आर ऑल्सो इनफाइनाइट। सो व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल? तो कॉमन जो जो हमें मिले, कौन कौन से मिला है सर? 105, इट इज अ कॉमन मल्टीपल। नाउ यू से 210, इट इज अ कॉमन मल्टीपल। So basically जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है, दिस इज 105, then the second common multiple is 210. It is nothing but the multiple of 105. Basically 105 का टेबल लिख रहे हैं, we are writing the table of 105. So whenever we are talking about the common multiples, so सबसे पहला common multiple है 105. Other common multiples are the multiples of 105. So 105 ones are 105, 105 twos are 210, 105 threes are 315, and so on and so on. So it will also go to infinity, because I told you multiples are infinite. That's why common multiples are also infinite.
Now we talk about the LCM. Whenever we are talking about LCM, beta, whenever we are talking about LCM, we are talking about the common multiples. So they are the common multiples. But which common multiple? There are infinite common multiples. There are infinite common multiples. So which common multiple we are talking about? Least common multiple, that is 105. Okay, that is 105. So basically, LCM is what? LCM is the number which is divisible by itself number. 15 से भी डिवाइड होगा, 21 से भी डिवाइड होगा. आप देखेंगे 105 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड होगा और 21 से भी डिवाइड होगा. इट मींस 15, हाउ मेनी फैक्टर्स 15 हैविंग? 15 के पास 3 5 होता है और 15 होता है. 105 will have all those factors. 21 having 3 and 7, तो 105 में वो 3 भी होगा और 7 भी होगा. So this is the number which is having all the common factors of these. 15 के जितने भी सारे फैक्टर होंगे वो भी 105 में होंगे, 21 के जितने फैक्टर्स होंगे वो भी सारे इसमें होंगे. ठीक है. So 105 basically a number that will divisible by 15 and 21. Okay, now see. Now same like in HCF. HCF is what? Basically in common layman term, HCF is a number which divides their number. Okay, HCF is a number which divides their numbers. Basically, see, HCF is 3. So 15 will be divisible by 3. 21 will be divisible by 3. But 105, 105 is what? 105 is a number which will be divisible by 15 and 21. Okay, so यहाँ पे LCM डिवाइड होता है और HCF डिवाइड कर देता है. ओके बेटा, ये वाली बात हो गई है. चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग. ठीक है, चलो अब देखिए HCF ऑफ 15 एंड 21. HCF ऑफ 15 एंड 21 निकालेंगे हम लोग. HCF क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट वी विल लर्न द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. HCF निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं. सो सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि जनरली हमें स्कूल में बताते हैं. ठीक है, ठीक है. HCF ऑफ 15, जब मैं 15 की बात कर रहा हूं तो एक बेसिक, जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से करता है, जिसको नहीं आता वो ऐसे लिखता है, सर 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5. अंडरस्टूड. नाउ 21 के फैक्टर लिखोगे तो 21 के फैक्टर क्या आएंगे बेटा? 21 के आप लिखेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. डन. सो क्या है दोनों में? 3 और 5. 15 के फैक्टर कितने हैं बच्चों? 15 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5. नाउ द 21 के फैक्टर्स कितने हैं? यूल से 21 के फैक्टर्स है 3 इंटू 7. 3 इंटू 7. Okay, this is 3 into 7. What is common in them? You will say 3 is common in them. Okay, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? इन दोनों में 3 कॉमन है. जो 3 दोनों में कॉमन है, यही तो मेरा एचसीएफ है. यही तो मेरा एचसीएफ है. ओके, दिस इज माय एचसीएफ. डन. सो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसे बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसकी लीस्ट पावर लेते हैं. ठीक है, अभी मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा. लीस्ट पावर कहने का मतलब मेरा ये होता है कि अगर मेरे पास ऊपर 3 टू द पावर 2 इंटू 5 होता है बेटा, ओके, और यहाँ पे 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 6 होता या मल्टीप्लाई 7 होता, सॉरी 7. So what is common in them? What is common in them? You will say there are 2 times 3, there are 3 times 3. So HCF will be what? HCF will be 2 times 3, 3 to the power 2. Because there are 2 times 3, 3 multiply 3, there is 3, 3, 3. 3 times 3. So 2 times 3 will be common. So 3 to the power 2 is common. That is 9. तो HCF 9 हो जाता. ठीक है, HCF में हम हमेशा वट एवर इज कॉमन, उस कॉमन में से लीस्ट पावर जो होती है वो लेते हैं. ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन बोलने का मतलब होता है जो भी 15 के फैक्टर होंगे वो प्राइम होंगे. देखो 3 और 5. आई एम नॉट राइटिंग हियर 1 बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम. 21 के फैक्टर 3 और 7. सो आई एम राइटिंग 3 और 7 बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम. सो आई विल नॉट राइट 1 into 3 into 7. ओके, 1 नहीं लिखेंगे. नाउ एचसीएफ ऑफ 36. व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36, बेटा 36 के आप ऐसे ही करके फैक्टर निकालेंगे, ऐसे करके. ठीक है, 36 होता है 4 9 का 36. 4 means 2 to the power 2. This is 2 to the power 2 and 9 means 3 to the power 2. Okay, this is 3 to the power 2. चलिए अब क्या करेंगे? Now we will write 90. बेटा 90 में क्या आएगा? 90 is what? 90 sir, 90. 9 tens are 90. 9 tens are 90. So what I am doing? First I'll write 2, then 5, then 3 and 3. Okay, 3 and 3. And 3 and 3 I am writing 3 to the power 2. 3 to the power 2. I am writing it 3 to the power 2. So what is common in between 3 to the power 2 and 3 to the power 2? That is common in both the numbers. So, okay. So HCF क्या बोलेंगे सर? HCF will be 3 to the power 2. That is 9. और क्या होगा बच्चों? There are 2 times 2. 2 into 2. That's why 2 to the power 2. There are 1 time 2. So we will take least power. Least power is 2 to the power 1. This is 2 to the power 1. So this is our HCF. 3 to the power 2 multiply 2. 3 to the power 2 multiply 2. That means 9 2 are 18. 18 will be the HCF. तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा 18. 18 will be the HCF. तो हमारा 18 आंसर आ गया. ठीक है,
चलिए अब एचसीएफ को और डिटेल में समझेंगे हम लोग एचसीएफ को, ठीक है। उससे पहले हम एलसीएम के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझिए। एलसीएम बोल रहे हैं 15, तो बेटा 15 आपको पता है, जब मैंने 15 के फैक्टर्स लिखे थे क्या आया था, बोलते सर 15 मींस 3 into 5, 21 मींस बेटा 21 मींस 3 into 7, what is common in them? So whenever you are going to write the LCM, what you do, what is common in both, what is common in both, you will say 3 is common in both, 3 is common in both. So जो common है, whatever common in both, write as it is, whatever common in both, write as it is। 3 को 3 लिख दिया मैंने, because 3 is maximum power is 3, 3 to the maximum power is 1, 3 to the maximum power is 1, both cases में 1 है। Now first we write common in them, then we write whatever remaining, whatever remaining, क्या remaining है यहाँ पे, 5 remaining है, 7 remaining है, तो जो भी remaining है उस 5 को as it is लिख दो, 7 को as it is लिख दो। दिस इज द एलसीएम। 7 5 35, 35 3 105, दिस इज 105। सेम आ गया बेटा, हमने निकाला था, ठीक है। चलो अब एलसीएम ऑफ 36 से 90 निकालेंगे। 36 का क्या होगा बच्चों, 36 के फैक्टर हमने निकाल लिए थे बेटा, ये निकले हुए देखो, 2 to the power 2। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ देखो, अभी कंपेयर करके दिखाऊंगा, 3 to the power 2। अब मैं लिख रहा हूँ 90, बेटा 90 क्या होगा, 90 होगा 2 multiply 5, 5 into 3 to the power 2, 3 to the power 2। So what is common in them, what is common in them? So whenever we are going to write, see अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, अब आप बोलोगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 to the power 2 और 3 to the power 2 कॉमन है। सर ले लिया मैंने, दोनों में कॉमन, ओके। 3 to the power 2, 3 to the power 2 दोनों में कॉमन है, दोनों लिख लिया। अब यहाँ 2 to the power 2 है और यहाँ पर 2 to the power 1 है। So this 2 is also common in both। In case of HCF, whatever is common, we take the least power of it, okay। In case of LCM, whatever is common, we always take the maximum power of it। So 2 is common in both, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, दोनों में कंबाइन क्या है, 2 3 5। So combine is what? There is 2 common, 3 is common, but 5 is not common. So we write 5 as it is. We write 5 as it is. Now we will see in these two, in both the twos, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, which one is greater power? Which one is having greater power? So कौन सी greater power है? आपने बोला 2 to the power 2 greater है, वही मैक्सिमम पावर है। और 3 to the power 2 और 3 to the power 2 बेटा कौन मैक्सिमम है? दोनों सेम है, तो ये लिख दिया। और यहाँ पे 5, whatever is remaining, write as it is। मैंने 5 लिख दिया, ये मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये मेरा एलसीएम आ गया, देखो मैंने 5 को एज इट इज लिख दिया और यहाँ पर 2 to the power 2 लिख दिया। 2 क्यों लिखा, दोनों में से कौन मैक्सिमम है, 2 to the power 2, ये वाला बड़ा है, वही लिखेंगे हम, ठीक है बच्चों। जो बड़ा है हमें वही लिखना होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ देखो और डिटेल में समझ रहे हैं एचसीएफ एल्शियम को, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे हम एचसीएफ एल्शियम क्या होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, जब हम एचसीएफ की बात करें, 2 to the power 3 लिखा है यहाँ पर, देयर इज 3 to the power 4, देयर इज 5 to the power 2, देयर इज 7 to the power 1। Now at the second number there are two numbers a b c x y z। In x y z 2 to the power 2, 3 to the power 5, 5 to the power 3, 11 to the power 2। So what is common in them? First write common as it is, common as it is। Sir what is common beta? You say sir common is, there is what common, you said sir there is two common, there is two common in both, there is two common in both, there is three common in both, there is five common, okay। See, there is two common, there is three common, there is five common, understood, दोनों में common है। अब क्या करें, अब आप देखेंगे what is the minimum least power, what is the least power? In case of HCF we always write the least power of the common prime, least power of the common prime, दोनों में common prime 2 है, the least power is 2, so we will write 2, we will write 2। In the least power 3 and 5, what is it? Least power is 4, so we will write 4। Now least power in 5 and 5, there is least power is 2, this is what, this is the HCF, this is our HCF। So in HCF we take least power of common prime, least h least least, just I am writing just for a note, least power of, least power of common prime, common prime, okay beta, least power of common prime, okay। So whatever the common in both, जो least power होगी वो हम लिखेंगे। Now case of LCM, in case of LCM what we do, in the case of LCM what we see, this is what ABC are number, XYZ are, they both are the same number, but in case of LCM what we do, in case of LCM we will again write the common, both, दोनों में कॉमन 2 है सर, दोनों में कॉमन 3 है सर, दोनों में कॉमन 5 है, यस आ गया है। बट दिस टाइम
This time we will write the highest power. So 2 to the highest power is 3. 3 to the highest power is 5. 5 to the highest power is 3. Now what we do in the next, what we do, we will write the remaining as it is. So जो बच जाता है वो एज इट इज लिख देते हैं, जो बच जाता है वो एज इट इज लिख देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सी, बिकॉज इन द LCM says I am the number which will be divisible by ABC U and XYZ U also. So ये LCM says मैं एक ऐसा नंबर हूं जो मुझे ABC भी डिवाइड करेगा, XY भी डिवाइड करेगा। अगर मुझे दोनों ही डिवाइड करेंगे तो मेरे पास तुम दोनों होने चाहिए। सो दिस मीन्स इफ ABC will divide this number, so there should be at least 2 to the power 3, there should be at least 3 to the power 4, at least 5 to the power 2, at least 7 to the power 1. But then we come to the XYZ. Now XYZ said you should have 2 to the power 2 maximum, but there is 3, there is 2. So इट्स बेटर वी शुड राइट 3, इसलिए हम 3 लिखते हैं ताकि वो इससे भी चला जाए, इससे भी चला जाए। ना इस केस में क्या हुआ, 3 की पावर मैक्सिमम लिखी क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तो ये एक्स वाई जेड इसको डिवाइड कर पाएगा। अगर यहाँ पर 3 की पावर आप 4 लिख देते तो ऑब्वियसली ये 3 की पावर 5 वाला डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सो 3 5 टू द पावर 3 टाइम्स, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 3 टाइम्स। नाउ 11 टू द पावर 2, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 11 टू द पावर 2। अगर मैं 11 टू द पावर 2 यहाँ पर नहीं लिखूंगा सो एक्स वाई जेड विल नॉट डिवाइड दिस नंबर, दैट्स व्हाई। ओके, so LCM says I am the number which will be divisible by U also and divisible by XYZ also. Now HCF says I am the number I will divide both of you. I will divide both of you. So that's why we take least power. 2 to the power 2 will divide this because it is a maximum power. So least power will automatically divide. 3 to the power 4. So there is 3 to the power 4. In case if I write 3 to the power 5 here, 3 to the power 5 here. So when I divide this HCF by this number, so HCF से जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा, if there is 3 to the power 5, so it will not divide ABC. 3 to the power 5 यहाँ पर होता है, यहाँ पर 4 है, तो ये ABC को डिवाइड नहीं कर पाता, इसीलिए हम लीस्ट पावर लिखते हैं। सो 4, नाउ देयर इज 2, अंडरस्टूड नाउ। ओके, चलिए नाउ वी विल लर्न इट बाय, थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने से पहले मैं एक बात बताता हूँ, आपको ध्यान से समझना। देखो, when we are talking about the basically LCM, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता थोड़ा सा एक स्टोरी से समझते हैं। लेट्स से वी हैव अ टू गाइस, हमारे पास है चिंटू 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 और पिंकी, चिंटू की फ्रेंड पिंकी। ओके, वी हैव चिंटू एंड चिंटू की फ्रेंड पिंकी। चिंटू सेज, चिंटू आस्क्स टू पिंकी व्हाट यू नोज, आपको क्या क्या आता है, व्हाट ऑल द गेम्स यू कैन प्ले। सो चिंटू, पहले चिंटू बताते हैं, चिंटू कहते हैं आई कैन प्ले फुटबॉल। चिंटू सेज आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले फुटबॉल। ओके, एंड आई कैन प्ले चेस आल्सो, फुटबॉल एंड चेस, फुटबॉल एंड चेस। चिंटू सेज आई कैन प्ले फुटबॉल एंड चेस। पिंकी सेज या आई कैन आल्सो प्ले फुटबॉल, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आई कैन आल्सो प्ले फुटबॉल एंड आई आल्सो कैन प्ले कैरम, कैरम CARROM, कैरम। ओके, I also play carom. So what is the HCF in this? So in this layman term, if I try to understand what is the HCF, you say HCF is nothing but common in both. Common in both. This is the football. Football is HCF. Football is HCF. Okay. This football is HCF. But when we talk about the LCM, what is LCM? LCM says common in both. Whatever the common in both, you say football is common in both. Yes, sir, football is common. Then whatever is remaining? Here chess is remaining. Here is carom is remaining. So chess multiply carom. Chess multiply carom. So now this is what? This is the LCM. Okay, this is the LCM. So basically LCM क्या होता है? LCM is a number. LCM is a number which is divisible by HCF also. Getting my point? What I'm saying? It is very important point I'm saying. LCM is a number which is divisible by HCF also. ठीक है? There is no such number can be possible. There is no such number can be possible that will not be divisible by HCF. अगर मैंने दो नंबरों का HCF निकाला, HCF of two numbers 15 and 21 is 3. LCM of same two numbers is LCM of same two numbers is, this is what beta, this is 105, this is 105, this is LCM, this is HCF. LCM will always be divisible by HCF. LCM will always be divisible by HCF. Okay, otherwise ऐसे कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिसमें LCM HCF से डिवाइड ना हो. Okay, now what we say, see, after taking common all the things, 15 में से जब आपने 3 कॉमन ले लिया, 21 में से 3 कॉमन ले लिया, आई हैव टेकन कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बच्चों? 3 कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 3 5 7 बचेगा। इट मींस व्हेन यू डिवाइड 15 by 3 you get 7, सॉरी you get 5, and when you divide 21 by 3, we are dividing both the number 15 and 21 by their HCF, we will get 7. This 5 and 7, what we call this 5 and 7, what we call this 5 and 7,
We call these 5 and 7 are co-prime. They are the co-prime numbers. Co-prime means any two numbers, they doesn't have anything common except one. ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, जैसे मैंने आपके सामने 8 लिखा और बेटा यहाँ पर 15 लिख दिया. What is common in 8 and 15? What is common in 8 and 15? 8 means 2 to the power 3. 15 means 3 multiply 5. They have nothing common in between them. They are called co-prime. इनको हम क्या कहेंगे? Co-prime. तो co-prime क्या होता है? We need to understand what are the co-prime. So they are the co-prime number. ठीक है? So co-prime number doesn't have anything common. They have only one as a HCF. Okay? So whenever we are talking about the LCM, in another way, we are trying to understand what is LCM. Whenever I'm talking about the LCM, so LCM is nothing. LCM equals to HCF. HCF multiply by product of co-prime. Product of co-prime. यू माइट बी हैविंग प्रॉब्लम, है ना, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा बच्चों को, मुझे समझ में आ रहा है. देखो क्या करना है. एचशिफ्ट क्या है? एचशिफ्ट क्या है? एचशिफ्ट क्या है बच्चों? दोनों का एचशिफ्ट क्या है? 3 था. किसका? मैं 15 और 21 की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द 15 एंड 21. द एचशिफ्ट इज 3. सो द रिमेनिंग वाज व्हाट आई एम राइट, व्हाट आई हैव रिटन, प्रोडक्ट ऑफ को-प्राइम. व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ को-प्राइम? ऑब्वियसली व्हेन आई हैव टेकन 3 कॉमन 3 फ्रॉम देम, देखो ये मैंने 3 ले लिया है, दोनों में से 3 ले लिया है. व्हाट इज रिमेनिंग? 5 and 7 remaining. 5 and 7 is what? 5 and 7 are co-prime numbers. So whenever we are writing LCM, तो LCM हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. हमें पता है HCF क्या होता है. Yes sir, we know the HCF is 3. So after taking 3 common, what is remaining? The remaining is 5. In 15, 5 is remaining. In 21, 7 is remaining. So write as it is, 5 and 7. Now this is 105. This is our HCF. This is our this is our not HCF, this is our LCM. तो LCM हम ऐसे भी निकालते हैं. ठीक है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है ये. ठीक है, तो कितनी बार हमें क्या होता है, जब भी HCF दिया होता है तो HCF दिया होता है और नंबर निकालने के लिए पूछ लेता है, और LCM भी दिया होता है साथ में. ठीक है, चलो नोट, अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं. मैंने ये बात बताई थी. LCM में क्या करते हैं? वी ऑलवेज टेक हाईएस्ट पावर. ठीक है, मैक्सिमम 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 पावर. मैं इसको सेम कलर से लिख देता हूँ. So we will write in the maximum power, maximum power of common prime, maximum power of common prime, maximum power of common prime numbers, common prime, maximum power of common prime, and and write remaining as it is, and write remaining means whatever is remaining, multiply them as it is, remaining as it is. Okay, as it is. What does it means? What I am saying, beta, whatever common in them. What is common, sir? 2 common, 3 common, 5 common. Yes, I have written 2, 3, 5. So what is remaining? Now after this, remaining is 7 to the power 1, 11 to the power 2. Right as it is. Okay, now next. चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग. ये बच्चों, अब हम नेक्स्ट, चलिए इस बात को इरेज कर लेते हैं. ठीक है, अब हम एचसीएफ को हमने क्या सीखा? अभी हमने एचसीएफ को सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. आज हम एचसीएफ को सीखेंगे. अब हम एचसीएफ को सीखेंगे डिवीजन मेथड से. डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे करते हैं? डिवीजन. तो डिवीजन मेथड में क्या करना है बेटा? सिंपल होता है बहुत. डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो कि 9 है, सबसे छोटा नंबर 9 है. सो वी विल डिवाइड 15 by 9. We will divide 15 by 9. So we will divide 15 by 9. 9, 9 ones are 9. 9 ones are 9. Remaining is 6. Okay. 9 ones are 9. Remaining is 6. Now write 9 here. मैं 9 को यहाँ लिख देता हूँ. Now I am writing 9 here. Okay. So as I am write 9, as I write 9 here. So now divide 9 by 6. 6 ones are 6. 6 ones are 6. The remainder is 3. तो बेटा मैंने क्या किया? सबसे पहले 9 को 15 से डिवाइड किया, 15 को सॉरी 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 आया. ठीक है, अब जो पहले वाला डिवाइजर था, ये 9 डिवाइज, पहले वाला डिवाइजर को क्या बना दिया मैंने? यहाँ पे डिविडेंड बना दिया, और जो रिमाइंडर है वो क्या बन गया? वो डिवाइजर बन गया. ठीक है, ये डिवाइजर क्या बन जाएगा? डिविडेंड. और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा. नाउ डिवाइडेड. नाउ दिस इज 3. नाउ ये 3 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करें? तो बेटा कुछ नहीं करना है. इस 3 को इधर से उठाओ, इसको लेके आ जाओ इधर. लो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. कंप्लीट डिवाइड हो गया. यस सर, कंप्लीट डिवाइड हो गया. तो बेटा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये 3 क्या है? ये 3 एचसीएफ है. एचसीएफ तो है, लेकिन किन दोनों के लिए एचसीएफ है? ये एचसीएफ है.
This is HCF only for 3 and 15. Because I said to you, HCF is a number which will divide their numbers. So agar 3, if the 3 is HCF, so 3 should divide 9 also, 15 also, 35 also. But 3 will not divide 35. 3 will not divide 35. So that's why it will not be the HCF. ठीक है, ये HCF हो सकता है बट ओनली फॉर द 9 एंड 15, बट नॉट फॉर ऑल द 3 नंबर्स। तो यहाँ पर HCF वो होगा जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, तो ये HCF नहीं है। अब क्या करें? Now this 3, by this 3 we will divide this 15 after completely divisible. Now this 3, by this 3 we will divide 35. So same process we will repeat. 3 11 the 33. You can do 3 11 the 33. Now this is what 2 is remaining, sir. 2 is remaining. Now by this 2 we will divide this 3. This 3 will come here. Okay, 2 1s are 2. Now the remainder is 1. Remainder is 1. Now this 2 will come as a dividend. Dividend, okay, इस 3 2 को यहाँ पे लेके आएंगे. Now divide 1 by 2. So 1 2s are 2. Cancel out now. So this is what 1. So 1 is what? 1 is the HCF of these number. 1 is the HCF of these number. So we don't have anything common. We don't have anything common that can divide 9, 15 and 35. So that's why 1 is the HCF. तो 1 आ गया मेरा HCF. ठीक है, आ जाइए डिवीजन मेथड से, जो बेटा स्कूल में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, डिवीजन मेथड। ठीक है ना, स्कूल में कैसे बताते हैं छोटे बच्चों को? ऐसे करते हैं, देखो क्या करना है सर, 9 यहाँ पर लिख देते हैं, 15 यहाँ पर लिख देते हैं। नाउ वी विल राइट 35। सो व्हाट यू डू, 3 3 3 is 9। वी विल टेक अ कॉमन नंबर। सी, एक ऐसा नंबर लेना है जो सबको डिवाइड करे, नहीं है, वी डोंट हैव दैट नंबर। सो एटलीस्ट मैक्सिमम नंबर्स को डिवाइड कर पाए, जो कि 9 और 15 को कर रहा है। 3 3 is 9, 3 5 is 15, now 35 as it is, we will write 35 as it is। now see next, 3 1s are 3, now we will write 5 as it is, now 35 as it is। so now what you do, we will divide it by 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 7s are 35। yes or no बच्चों? अब क्या करेंगे? now we will divide it by 7, so it will be 7 1 1। okay, now what is the HCF? 3 3 is a 9, 9 5 is a 45, 45 7 is a whatever it is, you can write it। okay, this is what, this is the HCF। 3 multiply 3 multiply 5 multiply 7, ये हमारा HCF आ गया। 7 5 is a 35, okay, 35 3 is a 105, 105 3 is a 105 3 is a 315, so ये 315 हमारा HCF आ गया, 315। ओके, 315 इज द एलसीएम, सॉरी 315 क्या आ गया बच्चों? नॉट एचसीएफ, इट इज एलसीएम। ठीक है, 3 multiply 3 multiply 5 multiply 7, 315, दिस इज ओवर एलसीएम। नाउ सेम नंबर एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय सेम नंबर एचसीएफ। ऑब्वियसली आई टोल्ड यू, मैंने अभी ये बात बता दी, ये स्टोरी मैंने पीछे बताई थी। किसी भी सेम दो नंबरों के जो एचसीएफ होते हैं, मैंने पीछे बताया था, सेम दो नंबरों के एचसीएफ, देख ली मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे सेम दो नंबरों का एचसीएफ, उन्हीं दो सेम नंबरों का एलसीएम जो कि 105 है, विल ऑलवेज डिवाइड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था आपको। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझना है, देखो 15 और 21 में दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ, इनका एचसीएफ कितना आएगा सर? एचसीएफ इक्वल्स टू 3। सर एचसीएफ 3 आ गया, इन्हीं का एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो आसान तरीका बताता हूँ। राइट HCF as it is, right? HCF as it is। now 15 divided by 3, when you divide 15 by 3 you will get 5, when you divide 21 by 3 you will get 7, right? as it is। now this is the LCM, this is the LCM। okay, चलिए, तो हमने ये भी समझ लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा। तो एलसीएम 15 और 21 का एलसीएम क्या निकलेगा, आराम से कर लेंगे आप, मैंने बता दिया अभी कैसे करना है। ठीक है ना, हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, अगर HCF of two number is H, then the numbers will be HX and HY and their LCM will be HXY। Very easy, same I told you। Basically what I want to say, if we have 15, we have a number 15 and 21, HCF is what बेटा? इसका HCF कितना है? HCF is 3, HCF is 3। so after dividing 15 by 3, what we get? 5। this 5 we can say X, this is X। after dividing this 21 by 3, what we get? sir, we get 7, we get 7, this 7 is called Y। okay beta, this 7 is called Y। obviously numbers are the multiple of HCF, numbers are the multiple of HCF। तो 15 क्या है? 3 का मल्टीपल है। 21 क्या है? 3 का मल्टीपल है। so if I write 3X, can I say 3X? because X is 5, 3 into 5 15। can I say 3Y? yes, Y is 7, 3 7 are 21, so this is 15, this is 21। so if I say, if this is what, they are the two numbers, they are the two numbers। okay, if the HCF is given, we can let the number as 3X and 3Y। let numbers, so we, if HCF is given as a 3,
So number will be always a multiple of HCF, 3x and 3y. Now what is the LCM then? What is the LCM? I told you beta, LCM is nothing but HCF into product of co-prime, sir. Yes, you say co-prime. What is the co-prime? Beta, this 5 and 7 is co-prime. It means x and y are what? X and y are co-prime. So यहाँ पे लिखेंगे where where x and y co-prime, x and y co-prime. Okay, just you need to understand these things. Now, so HCF is what? HCF is 3. What are the co-prime? Co-prime, product of co-prime. First co-prime is x, other co-prime is y. So this is our LCM. Okay. So यहाँ पर ये वाली बात मैंने आपको क्लियर करी है. देखो ये क्वेश्चन यहाँ दिया है. So we will solve this question. Now, what is given? HCF is 3 and LCM is 105. So बेटा मैंने वही किया है. देखो HCF is 3. So HCF is 3. If the HCF is 3, now forget this number. Let's say you don't know this number. Let's say. तो देखिए आप दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हैं. Let's say you don't know this number. So I'll return HCF equals to 3. Now let the numbers. What we will let? When the HCF is S, the numbers are always multiple of HCF, HX and HY, where X and Y are co-prime. यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, but X and Y are co-prime. So first number is 3X, second number is 3Y. Now LCM will be 3XY. Yes or no? According to us, LCM is 3XY, but according to the question, LCM is 105. This is very, very, very important thing. If you don't know these, see, अगर आपको ये नहीं आता, आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो LCM is nothing but HCF into product of co-prime equals to 105. That's why I am repeating it again and again. बेटा, it's very necessary to learn. Okay, बहुत जरूरी है. अब 105 को 3 से डिवाइड करेंगे. When you divide 105 by 3, when you divide 105 by 3, you will get what? When you divide c, इस 3 को इसके नीचे लाएंगे. Now you will get x multiply y. So x multiply y क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से 35 आ जाएगा. x multiply y क्या आ जाएगा? 35. x multiply y 35 आएगा. और 35 x into y 35 आ गया. और 35 क्या है? 35 is a multiple of 2 co-prime because x and y are co-prime. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Obviously 35 की फैक्टर करेंगे तो पहला फैक्टर क्या आएगा? 1 into 35 एंड दूसरा फैक्टर आएगा 5 into 7. 5 into 7. पहला फैक्टर आएगा बेटा 35, 1 into 35, दूसरा आएगा 5 into 7. तो यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो देर आर 2 पेयर ऑफ पॉसिबल. दिस इज x, दिस इज y. दिस कैन बी x, दिस कैन बी y. ओके, सो पहला नंबर क्या आएगा? अगर नंबर क्या बोला मैंने? नंबर इज 3x and 3y. I told you the number x 3x and 3y. So you can write x as a 1. So 3x, 3 into 1, 3. Now the number is 3 into y. Y is 35. So 3 into 35, 3 into 35. So number will be 3, 105. सो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 3 आता है और LCM 105 आता है, वो ये दो नंबर खुद भी हो सकते हैं. मतलब अगर आप 3 एक नंबर लिखोगे और एक 105 लिखोगे तो ये ऐसे दो नंबर है जिनका HCF 3 आ जाएगा, LCM 105 आ जाएगा. मतलब एज इट इज HCF और LCM को भी लिखा जा सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर में क्या है? नेक्स्ट नंबर वही 5 और 7. तो 5 और 7 होगा तो क्या बोलोगे सर? 3 इंटू 3x बोला मैंने, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह इसी को हटा देता हूँ. दूसरा नंबर क्या होगा सर? 3 इंटू एक्स, एक्स मीन 5. बेटा 5 भी हो सकता है. दूसरा 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 7. सो इट इज व्हाट? इट इज 15 एंड 21. तो पहला नंबर 15 होगा, दूसरा 21 भी हो सकता है. ठीक है, तो दो पेयर पॉसिबल हो सकते थे यहाँ पे. चलिए अब मैं इसको एरेज कर देता हूँ इस बात को. ठीक है, ठीक है, ये बात हमने बहुत अच्छे से समझ ली है. नेक्स्ट बात पे हम आते हैं. चलो देखो, HCF ऑफ फ्रैक्शन. वेरेवर वी आर गोइंग टू फाइंड द HCF ऑफ फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शंस का HCF निकालना है तो क्या करना है? जब भी HCF निकालना है फ्रैक्शन का, तो सोच के ये सब करना है हमेशा कि ऊपर वाले नंबर का तो HCF निकालेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर. जब भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो ऊपर का HCF निकालेंगे, नीचे का LCF, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द HCF. अगर HCF पूछ रहा है तो लेट्स से HCF विल बी द किंग. यू कैन टेक एन एग्जांपल एज HCF विल बी द किंग, और HCF किंग होगा तो किंग विल ऑलवेज सिट ऑन द न्यूमरेटर, तो ऊपर बैठेगा हमेशा. सो ऑलवेज फाइंड HCF ऑफ, आई एम राइटिंग HCF ऑफ 8, 32, 10. HCF of these number, and the LCM will be denominator. Denominator LCM of 9, 81 and 27. This is the LCM. Okay. So HCF of 8, 32 and 10. Now I'll tell you very easy method, beta. See, let's say I am taking 10. 10 having factor as a 2 and 5. 10 having as a factor of 2 and 5. Let's say 10 is divisible by 5. 10 is divisible by 5. 32 is divisible by 5. No. 8 is divisible by 5. No. Because HCF is a number which will be divisible by, which will divide all the numbers. HCF is a number which will divide their all the numbers.
तो HCF एक नंबर है जो सबको डिवाइड करेगा। तो लेट्स से HCF 5 होता जो कि 10 का एक फैक्टर है, तो इसको डिवाइड करता है, इन दोनों को नहीं करता, तो 5 फैक्टर नहीं हो सकता। अब 10 का ही एक फैक्टर दूसरा क्या था, 2, तो 2 क्या 10 को डिवाइड करता है, यस। 32 को करता है, यस। 8 को करता है, यस। तो 2 ही HCF, ठीक है। आप पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। नाउ एलसीएम बाय दिस, एलसीएम इज अ नंबर व्हिच इज हैविंग highest power of any prime number, highest power of any prime number. See, 9 means 3 to the power 2, 81 means 3 to the power 4, 27 is 3 to the power 3. So this is 3 to the power 4, 3 to the power 3. This is 3 to the power 2. Which one is greater? 3 to the power 4. So all having only one prime, or all having only one prime 3. So 3 to the power 4. This will be our answer. So 2 upon 81. This is the answer. ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, नीचे नीचे वाले को करते हैं हम लोग। नीचे वाले में क्या है, नाउ एलसीएम, दे आर आस्किंग अबाउट एलसीएम, दे आर आस्किंग अबाउट द एलसीएम। एलसीएम में हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा, बिकॉज वेन एवर दे आर आस्किंग एचसीएफ, एचसीएफ विल बी द किंग। व्हेन दे आर आस्किंग एलसीएम, एलसीएम विल बी द किंग। एलसीएम ऑफ 8, 32, 10, and in the denominator HCF of 9, 81, 27. Okay, so now HCF, we are going to find the HCF first. See, सबसे छोटे वाला नंबर ले लेते हैं। इन HCF try to take always smallest number, ठीक है। now I am taking 9, 9 will be divisible by 9, yes। 81 will be divisible by 9, yes। 27 will be divisible by 9, so HCF will be 9 only. This is very easy, okay। now LCM 8, 32 or 10. Now in LCM, whenever you are finding LCM, try to take the highest number. If I take 32, you know 32 is what? 32 is 2 to the power 5. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. Okay, this is 32. So 32 will be the LCM. So if I write 32, 32 as it is. If I write 32 as it is, now 8 is what? 8 is having 2 to the power 3. So 32 के अंदर 2 की पावर 5 पहले से ही है, तो 8 32 को डिवाइड करेगा, तो पहली बात तो 32, इन दोनों का 8 और 32 का एलसीएम 32 ही आता। नाउ 10, सी 10, 10 will divide 32 or not? Sir, 10 will not divide 32. 10 will not divide 32. Why it will not divide? Because 32 having 5 times 2, 32 having 5 times 2, but 32 is not having 5. 32 is saying I am not having 5, but 10 has to have 5। 10 को डिवाइड कर रहा है, अगर 10 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, तो उसमें 5 होना चाहिए। इट हैज टू बी 5, देयर हैज टू बी 5, सो दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 5। नाउ दिस इज द एलसीएम। Okay, if I multiply it by 5, now this will become LCM. So this is what? 160, 160 by 9. This is our answer. 160 by 9. This is what? This is the LCM, or this is the HCF. Okay. So guys, please, it is my humble request to all of you, please subscribe to my channel and like, comment, share करो। जितना हो सकता है प्लीज शेयर करें इसको, बिकॉज आपको पता है बहुत इतने घंटे तक बोलते बोलते हम लोग भी थक जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। सो व्हेनेवर वी फाइंड HCF, HCF ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। LCM फाइंड करेंगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए बच्चों, अब क्या करना है, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बहुत बेसिक सी बात है, दिस इज वेरी बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आई एम प्रूविंग इट, आई एम प्रूविंग इट। लेट्स से आई हैव टू नंबर्स 21 एंड 15। ऑलरेडी नो 21 और 15 का एचसीएफ आपको पता है बच्चों, क्या होता है सर, एचसीएफ 3 होता है। एलसीएम क्या होता है सर, एलसीएम 105 होता है। बेटा 105 कब आता है, व्हेन 105 कम्स यू विल से 3 into 5 into 7। ओके, सो इफ आई राइट हियर, सी इफ आई राइट हियर 3 HCF, this is 3 HF. Now writing LCM with a different color. See, LCM is 3. LCM is 3. 3 into 5 into 7. Okay. Now this is what? They are the two numbers. If I'm saying they are the 15 and 21 are the two numbers. 15 and 21 are the two numbers which is having HCF as 3, LCM as 105. So I am multiplying those two numbers also. मैंने क्या किया, उन दोनों 15 और 21 को multiply कर दिया। Now see, in 15 there is 3 and 5. In 21 there is 3 and 7. Okay, now will they be same or not? Sir, it is same, yes. Because you see, 3 into 3 into 5 into 7, 5 into 7, 3 into 3, see, there is 3, there is 3, there is 3, there is 3, yes, there is 3, there is 3. 2 times 3 here, 2 times 3 here, 1 time 5 is here, 1 time 5, 1 time 7, 1 time 7. That's why we say LCM into HCF barabar product of two numbers. So always remember, this is HCF, this is LCM equals to first number multiply second number. So HCF into LCM is always equal to product of two numbers. Okay. In two numbers, see, this is very important line you need to learn.
You need to understand. In two numbers, either the difference or any of the factor of the difference will be HCF. If the difference is not HCF, then after dividing the number by the difference, the remainder will be same in each case. I know आपको उसको पढ़ के सर चकरा गया होगा आपका, ठीक है ना? आई नो, ओके। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। मैं बहुत इजी वे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। सो नाउ यू लर्न। आपको मैंने क्या सिखाया? एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, ओके। एंड एलसीएम व्हाट वी लर्न? एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है? दोनों तरीके से हो गया है। देखो क्या कह रहा है, अभी आपने समझ लिया है, आपने ये समझ लिया है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ठीक है? नाउ आई विल टेल यू एचसीएफ इन अ ब्रीफ वे। और थोड़ा सा एचसीएफ को मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं एचसीएफ को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ 15, 15 एंड 21, this is very important thing, h 15 and 21. If I tell you find the HCF of these two numbers, find the HCF of these two number, what you do? Sir, as you told us, prime factorization method से कर सकते हैं, ठीक है? डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है? दीज आर द टू थिंग्स। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट बाय द डिफरेंस मेथड। आई एम डूइंग इट बाय द डिफरेंस मेथड। व्हाट आई विल डू, I take a difference of both of them. I take a difference of both of them. The difference of both is 6. Difference of both is 6. Understood? दोनों का difference 6 है। Now, if I divide 15 by 6, is it divisible? No. If I divide 21 by 6, is it divisible? No. Why I'm telling you guys, just try to understand. At HCF, HCF is a number which cannot be greater than their difference. HCF is a number which cannot be greater than their difference. मतलब कहने का ये है, इन दोनों नंबर के डिफरेंस जो भी होगा, HCF उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। HCF कभी 6 से बड़ा नहीं हो सकता। Because if HCF is dividing, let's say HCF is dividing 15. If HCF is dividing, this number 6 is dividing 15, then it has to divide 21 also. I'm not saying HCF, sorry. First, you need to understand, if difference is dividing 15, then it has to divide 21. So if I write a number 18 here, write a number 21 here, difference is 6. But this 6 is dividing 18. This 6 is dividing 18. Yes, sir. So the next number has to be at least 6 greater than the first number. Second number has to be at least 6 greater than the second number. Okay, minimum 6 ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी ज्यादा हो सकता है, कितना भी ज्यादा हो सकता है। लेट्स से इफ यू विल से सर मैक्सिमम मैं तो 30 ज्यादा कर लेता हूँ, ठीक है, कर लो। तो इनका डिफरेंस कितना है? 12। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? इनका डिफरेंस 12 आ गया। देखो 18 और 30 का डिफरेंस 12 आ गया। तो क्या 12 इनका एचसीएफ है? 12 इनका एचसीएफ है? नहीं है, इस केस में नहीं है, लेकिन इस केस में था, ठीक है? इससे पहले वाले केस में था, इसमें नहीं है। क्यों? क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंस जो होता है ना, जो मैंने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे बड़ा आ गया, डिफरेंस 12। तो क्या 12 दोनों को डिवाइड कर रहा है 18 और 30 को? नहीं कर रहा है सर, 12 18 और 30 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो फिर एचसीएफ कैसे पता चलेगा? तो या तो 12 डिवाइड करेगा, या तो डिफरेंस डिवाइड कर देगा, या डिफरेंस का कोई फैक्टर डिवाइड करेगा। फैक्टर क्या है डिफरेंस के? 1 2 3 4 और 6। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 भी होता है सर, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, ठीक है सर? आप बोलोगे 1 18 और 30 को डिवाइड करता है? ऑब्वियसली 1 तो सबको डिवाइड करता है। 2 करता है? यस सर। 3 करता है दोनों को डिवाइड? यस सर। 4 will dividing both of them? No sir. 6 divide करा? Yes. But HCF is the highest common factor, highest. So we will not take 1, we will not take 2, we will not take 3, we will take 6. 6 will be the HCF of these two numbers. Okay? समझ में आया मैंने क्या बोला? या तो डिफरेंस ही HCF हो जाता है, या डिफरेंस का कोई फैक्टर। बट डिफरेंस से बड़ा HCF कभी नहीं हो सकता। तो किन्हीं भी दो नंबरों के डिफरेंस से बड़ा HCF नहीं होता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वही मैंने बताई, अगर 15 6 से डिवाइड होता है, 15 6 से डिवाइड होता है, तो एटलीस्ट 21 को 6 ज्यादा होना पड़ेगा, मिनिमम 6 ज्यादा होना पड़ेगा, या फिर उससे बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है कुछ भी, ठीक है? चलो अब क्या करें, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 16 की फैक्टर निकालो। 16 15 और 21 को डिवाइड नहीं कर रहा। 66 सॉरी 6 जो है 15 और 21 को डिवाइड नहीं कर रहा। ये 6 है, ये इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो क्या करूं? तो 6 के फैक्टर निकालो। फैक्टर आ गए 2 और 3। इसके फैक्टर निकालो। क्या किया मैंने? फैक्टर निकाले। 6 के फैक्टर आ गए 2 और 3। 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? 15 सर नहीं हो रहा है। 21 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है? यस सर। 15 इज डिविजिबल बाय 3, 21 इज डिविजिबल बाय 3, इट मींस इट इज द एचसीएफ। इसका मतलब 3 ही एचसीएफ है। तो आप डिफरेंस से भी एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो जब डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे डिफरेंस से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, नहीं हो रहे हैं, तो क्या डिफरेंस के किसी फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं? और अगर डिफरेंस के बहुत सारे फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, तो बड़े वाला नंबर लेना होता है आपको। जैसे कि मैंने यहाँ बड़े वाला 6 लिया, तो 6 एचसीएफ है, ठीक है? चलो अब होता क्या है, ठीक है, ये बात तो समझा दी, लेकिन इस लाइन का मतलब तो बहुत बड़ा है सर। वो तो कह रहा है डिफरेंस से डिवाइड होता है, या इधर डिवाइड डिविजिबल बाय डिफरेंस। इफ नॉट डिविजिबल बाय देयर डिफरेंस, then the difference
लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इसका मतलब क्या हुआ सर? क्या कह रहा है, अगर ये 15 6 से डिवाइड नहीं होता, ये 21 6 से डिवाइड नहीं होता, तो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, इस 15 और 21 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे, व्हेन यू डिवाइड दिस 15 एंड 21 बाय 6, यू विल गेट द रिमाइंडर सेम इन ईच केस। 21 को 6 से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर, 15 को भी डिवाइड किया तो भी 3 रिमाइंडर, दोनों को 15 6 से डिवाइड करो, 6 टू द 12, 3 बच गया, 6 3 क्या होता है 18, 3 बच गया, ठीक है। दोनों केस में 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो हो गया। अब क्या है सर, अभी तो यहाँ पे 2 और बच गया था बेटा, 2 भी बच गया था, 2 2 क्या था, ये देखो 2, ये 2 भी तो था। तो 6 ने भी डिवाइड नहीं किया था 15 और 21 को, 2 इज ऑल्सो नॉट डिवाइडिंग 15 एंड 21। When you divide these two numbers 15 and 21 by 2, you will get remainder 1 in each case, 1 and 1, remainder 1 in each case। तो 15 और 21 को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देने वाले नंबर कौन कौन से हैं सर? 6 और 2। क्या 3 भी सेम रिमाइंडर दे रहा है? यस, 3 is also giving the same remainder, 3 is also giving the same remainder, but what remainder 3 is giving? बेटा 3 is giving 0 as a remainder, 3 is giving 0 as a remainder, और जो भी रिमाइंडर 0 देता है that will be our HCF। जो रिमाइंडर 0 दे देगा वही HCF होगा, सिंपल। तो ये बात हमसे पूछी जाती है, हाउ मेनी नंबर्स, सच नंबर्स आर पॉसिबल which will divide these two numbers and leave same remainder in each case। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट बात में चलते हैं। चलो, अब हमसे पूछा जाएगा एचसीएफ, 2 टू द पावर 25 प्लस 1, 3 टू द पावर 15 प्लस 1, इनका एचसीएफ बताओ। इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो, आप मेरी बात समझेंगे, जब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमें ऐसे नंबर का एचसीएफ हमेशा कैसे निकालना है, जो 25 लिखा है या 15 लिखा है। जस्ट यू नीड टू राइट एचसीएफ ऑफ 25 एंड 15, एचसीएफ ऑफ 25 एंड 15। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ +1, यहाँ +1, +1 लिख दे एज इट इज। यू नीड टू राइट +1 एज इट इज। सो 3 टू द पावर देयर इज 25, 3 टू द पावर 15। सो राइट एचसीएफ ऑफ 25 एंड 15। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 25 एंड 15? यू से एचसीएफ ऑफ 25 एंड 15 इज 5। बेटा 15 का और 25 का एचसीएफ 5 होता है, आप निकाल सकते हैं। नाउ यू लर्न एवरीथिंग, बेटा मैंने सब बता दिया है। तो 15 और 25 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, दिस इज द आंसर, दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला, एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? इन द केस ऑफ एलसीएम व्हाट वी डू, एलसीएम ऑफ 25 एंड 15, एलसीएम ऑफ 25 एंड 15 प्लस 1। तो एचसीएफ के केस में पावर का एचसीएफ, एलसीएम के केस में पावर का एलसीएम प्लस 1। नाउ व्हाट यू डू, एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम 25 और 15 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? नाउ अगर निकालेंगे तो एलसीएम में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 75 आएगा, वैसे 75 आएगा, बहुत आराम से निकाल सकते हो आप। देखो 25 को ले लेता हूँ, लेट्स से 25 विल बी द एलसीएम। हमेशा क्या करना होता है, जब आप एलसीएम निकाल रहे हो तो बड़े वाले नंबर को एलसीएम मान लो, थोड़ी देर के लिए बड़े वाले नंबर को एलसीएम मान लो। मान लिया सर, लेट्स से एलसीएम ऑफ 25 एंड 15 इज 25। क्या 25 से डिवाइड होता है? यस सर। क्या 15 से होता है? नो सर। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है दैट विल बी डिविजिबल बाय देयर नंबर्स, दोनों नंबरों से डिवाइड होगा जहां से निकल के आया है। पर 25 से होता है, 15 से नहीं होता। सो सी इन दिस 15 व्हाट इज देयर, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, कौन कौन से प्राइम नंबर है 15 के अंदर? कौन कौन बैठा हुआ है सर? 3 और 5 बैठा हुआ है। तो 5 मेरे पास है, पहले से ही 5 है, वी ऑलरेडी हैव 5 इन 25, बट वी डोंट हैव 3 इन दिस 25। सो टेक दिस 3, इस 3 को इसके अंदर ले लो, 25 3 जा 75, 75 मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। ये बड़ा आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। चलिए, ये वाली एक तरीका और मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये आ गया मेरा एलसीएम, ठीक है। चलो, अब देखेंगे, मैं एक कुछ नंबर लिख रहा हूं बेटा, आप मुझे बताएंगे। जैसे मैंने बोला एलसीएम ऑफ 12, 18, ठीक है, एलसीएम ऑफ 12, 15, 15, 27 एंड 60। If I ask you beta LCM of 12, 15, 27, 60, if I ask you LCM of these number, what we do? तो ये बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या करना है, जब एलसीएम की बात करेंगे तो आप कुछ मत करो, पहले बड़ा नंबर लिख दो, राइट बिगर नंबर एज इट इज, राइट बिगर नंबर एज इट इज। कौन सा लिखा सर? 60 को लिख दिया मैंने एज इट इज, 60 को एज इट इज लिख दिया, 60 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है सर। अब क्या करें, will this 60 be divisible by 12? Yes sir, this 60 will be divisible by 12, so we don't need anything from it. This 60 is divisible by 15. Yes, sir. We no need anything from it. Now, will 27 will divide 60? क्या 27 60 को डिवाइड करेगा? क्या ये 60 करेगा? Yes, sir, कर दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं है अब।
क्या 27 60 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है सर। व्हाई? बिकॉज दिस 27 have 3 times 3, 3 3 3, it has 3 times 3, but this 60 having only 1 time 3, because in this 6 there is only 1 time 3. We need, in LCM we need maximum power of any prime number, maximum power of any prime number. So there has to be 3 to the power maximum, but यहाँ पे maximum नहीं है, यहाँ पर एक ही बार 3 है, इस 6 के अंदर एक ही बार 3 है, मुझे 2 बार 3 और चाहिए। We need 2 times more 3, so मैंने 2 3 और ले लिए। तो ये एक 3 क्या था, ये एक 3 इसके अंदर भी है, ये यहाँ पर भी है, ये इसके अंदर भी है, तो एक 3 की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड दिस 1 3, बट द रिमेनिंग 2 3 वी नीड, सो दैट्स व्हाई 3 3 9 9 6 54, now 540, this is what beta 540 is the LCM, this is the LCM। ठीक है, तो ये हमारा LCM आ गया। चलिए, ये मैंने आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया, एलसीएम कैसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकलता है। ठीक है, नाउ सम ऑफ टू नंबर इज 132, एलसीएम इज 360, फाइंड द नंबर्स। बोला नंबर निकालो, मैंने बोला दो नंबरों का सम 132 है, एलसीएम एलसीएम कितना है 360, नंबर्स निकालो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैं यहीं पर ही इसको समझाऊंगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं यहीं पर इस बात को आपको समझाऊंगा। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो इफ आई से टू नंबर्स, मैंने बोला बच्चों आपके पास मेरे पास दो नंबर है, लेट्स से आई हैव अ टू नंबर्स 3x and 3y. I have two numbers 3x and 3y. Okay, they are the two numbers. What is the HCF of it? HCF क्या होगा बच्चा? HCF क्या होगा बेटा? HCF होगा 3। HCF 3 तभी होगा जब यहाँ पे x and y are co-prime. X and y are co-prime. They are the co-prime numbers. X and y are co-prime. ठीक है? What I said? 3x and 3y are the two numbers where x and y are co-prime. So HCF is 3. Now what is the LCM? You will say LCM will be what beta? 3 LCM equals to HCF into product of coprime. Product of coprime means x into y. This is the LCM. Now, done. You know, you will be surprised to know this. अगर इन दोनों नंबरों को मैं जोड़ दूं 3x और 3y को, if I add 3x and 3y, just try to understand 3x and 3y. If I add them, 3 will be common. Now this is remaining x plus y. x plus y. अंदर क्या बचा बच्चों? x plus y. ठीक है, मतलब क्या कहने का है यहाँ पर? मतलब ये है कि दो नंबरों का सम का जो दो नंबरों का सम होता है, इन दोनों नंबरों का सम, और इन्हीं दोनों नंबरों का जो एलसीएम होता है, इन दोनों का नंबरों का एलसीएम क्या है? इन दोनों नंबरों का सम मैंने लिख दिया, ये सम है, ये दोनों का सम है। इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना है? 3xy। बेटा इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा, इन दोनों का भी मैं एचसीएफ निकालूंगा, तो वो 3 ही आएगा। मैंने क्या बोला दोबारा समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं कह रहा हूं अगर जो दो नंबर है उन दोनों नंबरों का मैं सम कर देता हूं, आ गया सर। इन्हीं दोनों नंबरों का मुझे एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है सर। अब इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालो, तो दोनों में 3 कॉमन है बेटा, ये देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 कॉमन, तो एचसीएफ 3 आ गया। और ये एचसीएफ 3 वही एचसीएफ है जो सेम इन दोनों नंबरों का भी एचसीएफ था। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ भी तो 3 है, और इन दोनों के सम और इन दोनों के एलसीएम का एचसीएफ भी 3 है। ऐसा हमेशा होता है। और ये क्यों है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग? क्योंकि कभी कभी आपको एचसीएफ नहीं दिया होता और दो नंबरों का सम दे दिया होता है और एलसीएम दे दिया होता है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, अगर मुझे किसी ने एचसीएफ दो नंबरों का एचसीएफ दे दिया, लेट्स से इफ एनीवन हैज गिवन मी एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5, एचसीएफ इज गिवन, एलसीएम इज आल्सो गिवन, लेट्स से एलसीएम इज आल्सो गिवन, बट एलसीएम की गिवन है मान लीजिए 105, वही मैं मान लेता हूँ 105 ही, ठीक है, वही जो मैंने पहले माना था, दो गिवन है। तो एचसीएफ 5 है मान लीजिए, एलसीएम 105 है, या एचसीएफ 3 मान लेते हैं, वही हमारे जो नंबर चलते आ रहे हैं, आपको आता है, आपको याद भी है। तो एचसीएफ अगर 3 दिया है, एलसीएम 105 दिया है, तो आपको पता है एक ही नंबर कैसे निकालना है, आपको पता है। आप बोलोगे सर एचसीएफ 3 है तो नंबर्स होंगे 3x एंड 3y, ये सो नंबर होंगे 3x एंड 3y, और नंबर एलसीएम क्या होगा सर? अकॉर्डिंग टू अस एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 3xy होगा। क्यों? एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ कोपाइम, और एलसीएम 105 है, 105 बराबर 3 इंटू एक्स वाई हो जाएगा। और बेटा यहाँ से क्या होता है, आप आराम से 3 से इसको डिवाइड करके 35 निकाल लेते हैं, और क्या आ जाता है? x इंटू वाई 35 आ गया, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7 आ जाती है। ये बात मैंने अभी बताई आपको, ठीक है, बताइए। लेकिन बेटा जब एचसीएफ ही ना दिया हो और एलसीएम दिया हो, तो कैसे निकालोगे नंबर? क्योंकि जब तक एचसीएफ ना दिया हो नंबर नहीं निकल पाते। वी हैव इट हैज टू गिव द एचसीएफ फर्स्ट, तभी नंबर निकल पाते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया हो तब क्या होगा? तभी भी निकल सकता है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है। मतलब क्या प्रॉपर्टी? किन्हीं दो नंबर्स का सम और उन्हीं दो नंबरों के एलसीएम का एचसीएफ वही होता है जो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होता है। ठीक है, अब वही वाली बातें हम कर रहे हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दो नंबरों का सम दिया है, वहां दो नंबरों का सम दिया है 132 दिया है बेटा, ये दोनों नंबर्स का सम है। ठीक है, वो दो नंबर क्या थे हमें नहीं पता,
मान लो वो नंबर ए और बी था, ए और बी, एक ए नाम का नंबर था, एक बी नाम का नंबर था, 132 था, ठीक है। और उन दोनों नंबरों का क्या था, उन दोनों नंबरों का एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 360 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है बेटा, ये क्या है, सम, सम है, ये क्या है, सम, सम, ये दोनों नंबरों का सम है, ये दोनों नंबरों का एलसीएम है। मैंने अभी बताया वो दोनों नंबरों के सम और दोनों नंबरों के एलसीएम का अगर मैं एचसीएफ निकालने निकलूं, एचसीएफ निकालूंगा, व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ आप निकालिए बेटा, इनका एचसीएफ निकालिए, इनका एचसीएफ वही आएगा जो दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही एचसीएफ आएगा मैं उसी एचसीएफ के मल्टीपल में नंबर्स को मान लूंगा। चलो क्या करेंगे, आप देखिए किससे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा 132 का, 132 का एचसीएफ क्या आएगा, ये 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 से करेंगे 3 11 जा 11, ठीक है। नेक्स्ट 360 का भी इन दोनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं, 360 का 4 से डिवाइड करें, 4 9 जा, ठीक है, 2 से करेंगे 2 45 जा, 3 से करेंगे 45, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, कितना आ गया बेटा, क्या क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, मैं पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ 4 क्यों लिया, 2 से लेते हैं हम लोग तो सर स्टार्टिंग 2 से करते हैं। बेटा जब आप प्रो हो जाओगे आप भी, आपको पता है कि ये दोनों 4 से जा रहे हैं, ये भी 4 से, ये भी 4 से, तो इसको मैं 2 से करूंगा फिर 2 आएगा, 2 बार 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 बार 2 आता, मिनिमम तो आता ही नहीं, 4 से 2 और 2 तो वो कॉमन ही हो जाता वापस, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, ये 4 ये 4, देखो वो 4 कॉमन ही है, तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे 4 आ गया। नेक्स्ट क्या कॉमन है बच्चों, ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, यस सर बेटा, और क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है देखिए, 11 है, यहाँ 3 है, देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 3 11 नहीं है, ये 3 है, 3 है 11 नहीं है कॉमन, तो क्या आ गया, एचसीएफ 12 आ गया बेटा, 12 आ गया, एचसीएफ क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया, बस सिंपल। अब एचसीएफ 12 आ गया तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होते हैं बेटा, नंबर्स हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होते हैं, तो क्या करूँ, लेट, लेट नंबर्स, नंबर्स आर 12x एंड 12y, और यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर, वेयर x एंड y आर को प्राइम, जहाँ एक्स और वाई क्या है बच्चों, को प्राइम, एक्स और वाई को प्राइम, ठीक है। क्लियर हो गई बात, बहुत इजी है यार। अब देखो क्या है, अब एलसीएम दे रखा है बच्चों, एलसीएम क्या दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग एलसीएम क्या आएगा सर, 12xy, 12xy तो आएगा, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, तो एचसीएफ क्या है, इसमें 12 है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, एलसीएम क्या है, तो एलसीएम है 360, 360 बराबर 12xy। अब क्या करें, अब क्या करें बेटा, इस 12 से 360 को डिवाइड करो, 12 से 360 को डिवाइड करो, इसके नीचे लेके आओगे, डिवाइड करोगे 12 से कितनी बार जाएगा, 30 टाइम्स, 30 टाइम्स जाएगा, एक्स वाई बराबर 30 आ गया। अब क्या करें, ठीक है 30 आ गया, अब क्या करें बेटा, 30 के फैक्टर्स करो, 30 के फैक्टर्स करो, अब 30 के फैक्टर्स करने हैं आपको। 30 के फैक्टर क्या क्या आएंगे सर, अगर मैं 30 के फैक्टर करूँ, को प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं पहली बात तो सर, पहला को प्राइम फैक्टर आएगा 1 इंटू 30, दूसरा क्या आएगा सर 2 इंटू 15, यस सर ये तो 2 मिल गए, यस मिल सकते हैं 2 से ज्यादा, फिर क्या आएगा सर 3 इंटू 10 आ गया, 3 इंटू 10 भी आ गया, यस, और क्या हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है, 4 इंटू समथिंग नहीं होता, 5 इंटू 6 यस होता है, और क्या होता है, और नहीं होता। तो बेटा को प्राइम, ये सारे ही को प्राइम आ गए, 1 इंटू 30 को प्राइम है, 1 और 30 में 1 ही कॉमन है, 2 और 15 में 1 ही कॉमन है, 3 और 10 में 1 ही कॉमन है, देख लो आप 3 और 10 में क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है, 5 और 6 में क्या कॉमन है सर, 5 और 6 में भी तो 1 ही कॉमन है, तो सारे को प्राइम है, क्या इतने सारे पेयर पॉसिबल है, क्योंकि 12 इंटू ये एक्स वाई है बेटा, याद रखना बेटा ये कुछ और नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहले वाला एक्स है, हर जगह पे पहले वाला क्या है, हर जगह पे पहले वाला एक्स है, पहले वाला एक्स है तो दूसरे वाला वाई है, हर जगह पे पहले वाला एक्स है तो दूसरे वाला वाई, तो एक्स क्या है 1 है, वाई क्या है 30, एक्स क्या है 2, वाई क्या है 15, ठीक है। तो इतने सारे पेयर पॉसिबल है नहीं। अब देखो होगा क्या, क्या गलती होगी बच्चे से, क्या गलती होगी, बच्चा क्या करेगा 12 इंटू 1, तो 12 इंटू 1 करो बेटे, यहाँ 1 करोगे, 12 इंटू 1 12 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा 12 इंटू 30, 12 इंटू 30 360, यही तो होगा, क्योंकि y क्या है, y 30 है, तो यहाँ y 30 रखूंगा, 12 इंटू 3, 12 इंटू 30 360, क्या 12 और 360 का सम 132 होता है, उसने बोला है ना कि दो नंबर्स का सम 132 होता है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 132, बट द सम ऑफ दीज टू नंबर इज नॉट 132, सम ऑफ दीज टू नंबर इज नॉट 132, दैट्स व्हाई, ओके, सो ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। आ जाओ दूसरे पे, पहले वाला हमने काट कैंसिल कर दिया, दूसरे पे आ जाओ 2 और 15, तो लेट्स से x इज 2, so 12 twos are 24, x is 2, so 2 into 12 into 2 24, now y is 15, if y is 15 then 12 into 15, y is 15, so 12 into 15, this is 180, this is 180, now add 24 and 180, 24 and 180 ऐड करोगे तो बेटा 132 तो आता ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी कैंसिल कर दो, 3 और 10 पे आ जाते हैं, तो x को 3 मानते हैं, तो 12 3 36, x को 3 मानते हैं, नाउ
लेट्स से y एज अ 10, y एज अ 10, देन 120, 120, 120 आ गया, 120, 120 प्लस 36, 120 प्लस 36 इज नॉट 132, इट इज 156। तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। x को 5 मानते हैं, 12 5 जा 60, ठीक है। y को 6 मानते हैं, 12 6 जा 72। बेटा व्हेन यू ऐड 60 प्लस 72, 60 प्लस 72, यू विल गेट 132। इसका मतलब ये दोनों ही मेरे वो नंबर हैं जिसको ऐड करके 132 आएगा, और जिनका एलसीएम निकालेंगे तो 360 आ जाएगा। और देख लो बेटा, क्रॉस चेक करना है, 60 और 72 का जो एचसीएफ आएगा वो 12 ही आएगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट बातें थी, जो सब कुछ मैंने डिटेल बताई है इसकी। और एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। एक और मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ जाने से पहले, जिससे आपको एचसीएफ एलसीएम की थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बस एक क्लास करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लीव करेंगे। चलो देखो बच्चों, मैंने आपको बोला फाइंड, मैंने बोला एलसीएम, एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 1 टू 20, LCM of numbers till 1 to 20, LCM of numbers till 1 to 20 is n, it is given by n। ओके, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ एक छोटी सी ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। देखो 1 से लेकर 20 तक कॉन्जिक्यूटिव नंबर, LCM ऑफ 1 टू 20 मतलब 1 से लेकर 20 तक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका जो LCM है वो n है। अगर मैं इसमें नेक्स्ट 5 नंबर ऐड कर देता हूँ, 1 से लेकर 20 तक करा मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें नेक्स्ट 5 नंबर ऐड कर रहा हूँ, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब मुझे आपको इसका एलसीएम बताना है इन टर्म ऑफ एन, एन के मल्टीपल में ही एलसीएम बताना, ठीक है। कैसे होगा देखो ध्यान से समझो। अगर इस बात को छोटा कर देते क्या होता है, देखो जब मैं एन को देख रहा हूं, जब मैं एन को देख रहा हूं बच्चों, तो आपको क्या क्या दिख रहा है। आप बोलेगा सर एन को जब मैं देख रहा हूं, तो 1 से 20 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज इतना मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 20, इट मींस एन इज हैविंग ऑल द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर है सब एन के पास है। मतलब एन के पास क्या है, यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है सर, 2 की सबसे बड़ी पावर 16 है, तो एन के पास 16 है, एन इज ऑलरेडी हैविंग 16। और 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, देयर इज ओनली हैविंग वन टाइम 5, देयर इज वन टाइम 5। In 15 there is only one time 5, in 20 there is having only one time 5। तो दोनों जगह पे वन टाइम ही 5 है बेटा, दोनों जगह वन टाइम 5 है। इट मींस n के अंदर एक बार 5 है, एक बार 5 है, ठीक है। तो 1 से लेके n तक के नंबर का जो 1 से लेके 20 तक के नंबर का एलसीएम तो n है, ठीक है। अब क्या है, 1 से लेकर 20 में आपने देखा 3 है, यस सर 7 है। मैं क्यों देख रहा हूँ 3 और 7 बताइए मुझे। इफ आई वांट टू ऐड द एलसीएम ऑफ 1 टू 25, तो मैंने देखा पहले 1 से लेकर 20 तक का एलसीएम निकाल, 21 का निकाल लेते हैं। 1 से लेकर 21 का एलसीएम जब निकालोगे, डू वी नीड 21, बिकॉज 1 से लेकर 20 के वन बीच में 3 था और 7 था, जो कि n के अंदर ऑलरेडी है। तो मुझे यहाँ 21 की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर मैं 1 से लेकर 21 तक का भी एलसीएम निकालूंगा तो वही आएगा जो 1 से लेकर 20 तक आएगा, क्योंकि 21 के अंदर 3 और 7 है, और जो कि 3 यहाँ पर था और 3 यहाँ पर भी था, तो 1 से लेकर 20 के अंदर 3 आ गया। अब 22 की बात करेंगे तो 22 के अंदर 2 और 11 है। बेटा 2 और 11 की जरूरत है क्या, नहीं है। 1 से लेकर 22 का भी जब एलसीएम निकालोगे तो सेम वही आएगा जो 1 से लेकर 20 तक आया है। क्यों, क्योंकि 22 के अंदर 2 है और 22 के अंदर 11 है, तो बेटा 2 और 11 तो 1 से लेकर 20 के अंदर है ना, सॉरी 1 से लेकर 20 के अंदर पहले से 2 और 11 है, तो 22 की जरूरत नहीं है। अगर 22 नहीं भी होता तो भी एलसीएम सेम आता, तो इसको भी हटा दिया मैंने, ठीक है। अभी कोई चेंज आया है इनमें, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने 23 देखा तो मैंने देखा 23 एक प्राइम नंबर है, और 23 1 से लेकर 20 तक नहीं है, 23 को और स्प्लिट नहीं किया जा सकता, ठीक है, और किसी फैक्टर में नहीं तोड़ सकते। 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो एन के साथ 23 का मल्टीपल आ जाएगा, तो 23 इंटू एन आ जाएगा। 1 से लेकर 23 तक के नंबरों का एलसीएम 23 इंटू एन आएगा। अब मैं 24 पे आता हूं, तो आपने देखा 24 में 8 होता है, जो कि 2 की मैक्सिमम पावर है, और 3 होता है। तो बेटा 1 से लेकर 20 के बीच में 3 था क्या, पहले से ही था सर, जो कि 9 भी तो था, 9 तो मैक्सिमम पावर है एन के अंदर, एन के अंदर तो 9 मैक्सिमम पावर है, पहली बात तो 3 देखने की जरूरत ही नहीं है। 8 क्या था, यस सर 8 इसमें था, तो अगर 24 नहीं भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी एलसीएम सेम होता, ठीक है ना, सेम होता है। लेकिन अब 23 आ गया बीच में, तो 23 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 की जरूरत नहीं है, 25 की जरूरत है। देख लेते हैं क्या एन के पास मेरी कितनी मैक्सिमम पावर है। अभी मैंने बताया था
10 के पास एक बार 5 है, 15 के पास एक बार 5 है, 20 is also having only one time 5, but 25 is having two time 5, and LCM says I should have maximum power of any prime number. तो n के पास किसी की भी मैक्सिमम पावर होनी चाहिए थी, और 15 के 25 में दो बार 5 है, और जबकि n के पास एक ही बार 5 है, तो एक बार 5 है, इसको एक 5 की जरूरत और है, तो एक 5 इधर पटक के मारो आप, इधर से उठा के एक इधर 5 ले लिया, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एलसीएम आ गया 1 से लेके 25 तक के नंबर का। 23 5 105, 105 नो सॉरी 115, इट इज 115, 115 एन। सो 115 एन क्या है बेटा, 115 एन मेरा एलसीएम है 1 से लेके 25 तक के नंबर का। तो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो बेटा यहीं तक था, जो मैंने पूरा डिटेल हमने सब कुछ आपको बताया है, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। सो थैंक यू गाइस।